हमारे जो बड़े प्यारे दोस्त हैं कि आपके भी पुराने जानने वाले चौधरी औरंगज़ेब साहब, उन्होंने बड़े जल्दी एक बड़े अच्छे डेवलपर बन गए। तो क्या ख़ुसूसियत है? आपने उनको साथी पाया, उनके साथ काम किया, तो क्या लगता है क्या ख़ुसूसियत? नहीं भाई सॉरी औरंगज़ेब साहब मैं बड़े एक अच्छे इंसान है, बड़ा ग्रेट इंसान है माशाल्लाह। उसने अल्लाह ताला ने उसको बड़ी तरक्की दी। मेरी दुआ है अल्लाह और उसको इज़्ज़तें दे और तरक्कियाँ दे। अच्छा इंसान है। मैंने आपको छोटा सा वाक़या सुनाया उनका जो कि अरे दोबारा सुना। मेरे पास एक दोस्त आया, उसकी उनकी सोसाइटी के अंदर उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका कोई इशू चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने, चूँकि जोई साहब से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था उससे पहले, तो मैंने जोई साहब को, कब की बात है? ये मेरा ख़्याल 2018-19 की बात। अच्छा। तो मैंने जोई साहब को फ़ोन किया, वो उसी बंदे से ही नंबर लिया। मैंने कहा यार नंबर तो मुझे देना, जोई साहब का है तुम्हारे पास? तो अगर मैं, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया जोई साहब को, जोई साहब ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा जोई साहब नहीं आता? तो कहता जी, जी उस्ताद जी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी उस्ताद जी। मैंने कहा नहीं, नहीं जोई नहीं साहब। वो आपके शागिर्द थे? नहीं, मेरे शागिर्द ऐसे है कि मार्केट में हम जब पर काम सीनियर कर, थे? हम सीनियर थे उस लिहाज से, शागिर्द नहीं है, उस लिहाज से उन्होंने मुझे कहा, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ऑनर दी, उन्होंने इज़्ज़त दी। तो मैंने कहा जैसा मुझे आपके पास आना है कि मेरे पास एक दोस्त आया, उसका कोई इश्यू है, तो मैं, चूँकि काम मुझे, तो मैं आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप बड़े हैं, उस्ताद हैं, मैं आपके पास आता हूँ, आप किधर हैं? तो मैंने कहा जी जैसा मैं आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। मैंने बताया मैं ऑफ़िस में हूँ। विदिन 5 मिनट में जोई साहब मेरे ऑफ़िस में थे। अच्छा, उनकी मेहरबानी, ये उनका बड़ापन है, बता रहा हूँ। ये उनका बड़ापन है। उन्होंने, उनका एक इंसान का एक काम था, काम मैंने कहा और उन्होंने काम खुद आके दफ़्तर आके कर दिया, उस बंदे का काम मेरे आगे। बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने देखा, समझ के कि इसका काम है। उन्होंने कहा मियाँ साहब इसका काम है, बस ठीक है आप जाओ यार, आपका काम हो गया। आप मियाँ साहब के पास आए। तो मुझे उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मेरे लिए ऑनर की बात की, आपने मुझे याद किया। तो ये एक बड़े इंसान की निशानी होती है, बड़े बंदे की निशानी होती है कि मैं कहता हूँ उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। वो तो एक टोन के मालिक थे, मतलब तो आज हम तो एक रियल एस्टेट के, मतलब आज भी कहलाएँगे तो डीलर ही ना। हुँ। तो माशाल्लाह उस बंदे ने, मैंने उसको फ़ोन किया तो मेरे पास चल के आ गया। तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा बंदा है। तो कोई ख़ुसूसियत होती है इसीलिए अल्लाह नवाज़ता है। बेशक, बेशक, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। उसके अंदर ये ख़ुसूसियत थी तो अल्लाह ताला ने उसको नवाज़ा, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दें। अच्छा, तो फिर दोस्ती हुई बाद में? जी, दोस्ती है, आज भी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बात भी होती है, गपशप भी होती है। अच्छा, इस वाक़ये के बाद फिर दोस्ती जी, हुई। जी। अच्छा, आप कोई एक बड़ा टावर भी बना रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो टावर क्या उसकी मतलब क्या उसमें ख़ुसूसियत क्या? आपने इतना अच्छा काम किया तो होता है ना कि मैं यार इसमें थोड़ा डिफरेंट करूँगा, लोगों को फ़ायदा दूँगा, वो क्या है? नहीं भई, हम जैसे हम जाते हैं बाहर इंटरनेशनल, हम देखते हैं चीज़ें, एक लिविंग स्टैंडर्ड है, एक, अब हमारे चूँकि यहाँ पे अपार्टमेंट का रिवाज नहीं था, हमारे विलास का, घरों का रिवाज था। और अभी चूँकि ज़मीन कम होने की वजह से ज़मीन सारा वर्टिकल में वर्टिकल में जा रहा है। और वर्टिकल में ये पसंद, मैं कहूँ पाकिस्तान में या लाहौर में पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं है। और हमने वो स्टैंडर्ड या वो चीज़ें हमने जो वहाँ पे देखी हैं, जिस तरह मलिक साहब ने वहाँ से बाहर से आईफल टावर को कॉपी किया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, जो विलास बनाए, जो हर चीज़ इंटरनेशनली उसको एक उसको कॉपी करते हुए एक ऐसा खूबसूरत पाकिस्तान को दिखाने के लिए एक अच्छी टोन्स बनाए। इसी तरह हम उस टावर को भी पूरा एक रेज़िडेंशियल टावर, एक प्रॉपर अम्यूनिटीज़ के साथ, जिसमें मस्जिद, पार्क, सिनेमा, एवरीथिंग सहूलत है आपकी लाइफ़ की। आप बटन, लिफ्ट में बटन दबाएँ तो आप पूरी अपने एक पूरी हाउसिंग की, सोसाइटी की जो लिविंग आप एन्जॉय कर सकते हैं, आप एक टावर के अंदर एन्जॉय करें। तो उसमें बिजली का तो मसला होता है। यहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इसीलिए भी नहीं चलती कि यहाँ बिजली की लोड शेडिंग रहती है और बंदा कहता है लिफ्ट में ही नहीं फँस तो वो तो जनरेटर्स आप देते हैं ना, बैकअप देते हैं आप, बैकअप आप देते हैं। इसमें तो हाउसिंग में तो बैकअप देना फिर भी मुश्किल होता है, लेकिन टावर्स को बैकअप देना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बड़ा जनरेटर्स आप लाके उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है। बिजली का वैसे भी मसला अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हल हो चुका हो। अच्छा, ये इसमें प्राइस एज़ कंपेयर टू अदर कितनी कम है, ज़्यादा है, क्या है? मैं चाहता हूँ थोड़ी-सी आप प्रा प्रमोशन भी हो जाए। जी, जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्राइस इसके अंदर हम 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे दे रहे हैं इसके अंदर। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत एक नॉमिनल सी प्राइस है। अगर आप ज़मीन देखें, अगर आप कंस्ट्रक्शन के रेट देखें, तो ये कुछ भी नहीं है। और 1 बेड का अपार्टमेंट जो हम दे रहे हैं वो 60 लाख रुपए का दे रहे हैं। सिर्फ़ सिर्फ़ 60 लाख रुपए का 3 साल की इंस्टॉलमेंट। 60 लाख रुपए की। जी। ये तो मेरा ख़्याल है कि अगर इतनी वो लिविंग स्टैंडर्ड्स और इतनी अच्छी चीज़ है तो मेरा ख़्याल है 80,000 इंस्टॉलमेंट सिर्फ़ उसकी बनती है। बिल्कुल ये बहुत एक्सेसिबल है, ईज़ी, जो कि अपना घर नहीं बना सकते, अपना घर बनाने का ख्वाब देखते हैं, जिनके पास मतलब मंथली कम है, पैसे कम आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत एक सहूलत है। नहीं, लेकिन अक्सर देखा गया है जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही होती हैं वो दरमियान में रह जाती हैं
और लोग उसको 3-4 सालों में कहते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मिल रही है 10 सालों पे चली जाती है। जी, बिल्कुल नहीं भाई, ये बात आपने पहले भी कही थी कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिबिलिटी आपको देखनी चाहिए कि एक बंदा आज आके बैठा है, इश्तिहार लगाया है कि मैं फ़लाँ बिल्डर शुरू हो गया है, तो आपको देखना चाहिए। एक बंदा पिछले 20 साल से काम करता आ रहा है, उसके 20 साल के काम देखने चाहिए कि वो काम कैसा करता है, उसने काम कैसा किया है। तो अगर इस तरह करते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि आज भी किसी ने मार खाई है। तो एसोसिएट अल्हम्दुलिल्लाह 12 टावर अपने डिलीवर कर चुकी है। 300 घर बहरिया ऑर्चर्ड में डिलीवर कर चुकी है। लोग रह रहे हैं, उनमें प्रॉफ़िट भी कमाए हैं लोगों ने और आज उस घरों को एन्जॉय भी कर रहे हैं। ये जो आपने इतना अरसा अपना बिजनेस किया, बिजनेस में बहुत से लोग नाराज भी होंगे, गलतियां भी इंसान को, कोई ऐसी गलती है जिससे एहसास हुआ कि यार फलां बंदे की मैंने गलत इन्वेस्टमेंट करा दी, ये नहीं होना चाहिए था, या उससे आपने सीख लिया कि आइंदा ये नहीं करना? नहीं भई, होती हैं इंसान से गलतियाँ और हुई भी होंगी, अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। लेकिन अपनी हतल कोशिश होती है कि कोई काम, किसी किस्म का भी काम है, उसको उस डायरेक्शन में ही किया जाए जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, ज जो आपके आपके और आपके सामने वाले के लिए बेहतर हो। वो अपने दिल से तो इंसान वो कोशिश करता है, भले मैं गलत कुछ का में से हो गया या मैंने कर रहा हूँ, लेकिन नीयत कभी नहीं गलत हुई। नीयत अपनी हमेशा पॉज़िटिव होती है, सोच हमेशा पॉज़िटिव होती है। अब हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन कभी ऐसा जानबूझ के, कभी ऐसा कसदन कोई गलत काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ का रिग्रेट नहीं। तो क्या कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 2-3 चीज़ें, चूँकि हमारे सारे पाकिस्तानी जो हैं ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? आपका इतना एक्सपीरियंस है। मैं पहले भी आपको बताया कि आपको कोई भी अदारा कुछ भी, पहले तो उसकी साख देखनी चाहिए कि यार ये कितने अरसे से काम कर रहा है, इसका क्रेडिबिलिटी है। तो एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखनी है। दूसरा आपको देखना है उसके जो किसी क्रेडिबिलिटी में जो उसने प्रीवियस अपने काम किए हैं, प्रीवियस उसके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीवियस उसकी डीलिंग है, स्टाइल्स है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो क्या था। एक आपको वो ये देखना है। दूसरा, आप जिस ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आया कि वहाँ पे कुछ ऐसा असरात नज़र आ रहे हैं कि ये सोसाइटी ही है या नहीं, वो ये सब बाहर सो कोई बंदा बैठा हुआ वो नहीं जज कर सकता, वो डीलर पे इन्हिसार करता है। सर जी, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਚਾँद से बड़ी ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ बात ਲੱਗੀ ही क्या थी, लेकिन कोई सादा अब बाहर मेरे जैसे सादा भी तो होते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜैसे ਸਾਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। अच्छा,